वापस करो, हमारी जमीनें वापस करो। की है साथियों, मैं बताना चाहूंगा सीएनटी एक्ट धारा 47 ये सख्त मना करता है कि किसी भी स्थिति, किसी तरह का परिस्थिति हो सीएनटी जमीन को नीलामी नहीं किया जा सकता है। सीएनटी एक्ट धारा 49 की बात करेंगे, अगर कोई उद्योग आती है, अगर 5 साल के अंदर वो नहीं लगा पाती है तो राज्य सरकार द्वारा जो ये जमीन का रैयतों से हस्तांतरित किया गया है कंपनी के साथ में उसको रद्द कर दिया जाएगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज झारखंड के नेता मंत्रियों को मैं कहना चाहूंगा, आपने जो सिस्टम बना के रखी है, आपके सिस्टम कहाँ है? आपने तो मजाक बना के रख दिए हैं। झारखंड के लातेहार जिला जो चंदवा क्षेत्र पड़ता है साथियों, आप सबको पता है चंदवा क्षेत्र में 2 कंपनियां आई है साथियों, जिसका नाम है रेशमी मेटालिक। अभी मैं इस वक्त स्थित हूँ गड़ा कुसुमटोला में। साथ झारखंड में कहीं ना कहीं बहुत सारे कंपनियां आ रही है और किसी तरह से जैसे तैसे करके जमीकरण तो अधिग्रहण कर रही है और जिससे यहाँ के लोगों को ठगा भी जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे पूरा ये रैयत है, जमींदाता है, जो इस प्लांट को लगने में लगभग हमको लगता है 15 साल पीछे अगर हम चले जाते हैं तो 15 साल पीछे इन लोगों ने इस कंपनी को लगने के लिए जमीन दिया था साथियों। लेकिन कहीं ना कहीं आज ये जो कंपनियां हैं इन लोगों के साथ में कहीं ना कहीं छल कर रही है, ठग रही है। देखिए, ये 2007-8 में एसआर पावर झारखंड लिमिटेड एक कंपनी आई थी और वो बहुत तरह के हम लोग को प्रलोभन दिए कि हम इस क्षेत्र का जितना भी रैयत है, जमींदाता है, सभी को हम मान लीजिए नौकरी देंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य सारी व्यवस्था करेंगे। इस तरह के मान लिया जाए झूठे मान लिया जाए हम लोगों को पॉलिसी चला करके मान लिया जाए बोला कि हम जितना जमीन में आप लोग को इनकम नहीं होता है उससे हम लोग दुगुनी आप लोग को इनकम दिलवाएंगे। और मान लिया जाए 2007 में आया कंपनी तो हम लोग 5 गांव चतरो, अनगाड़ा, अरढे, रक्सी, चकला, ये 5 गांव हम लोग मिल करके एक मान लिया जाए सामूहिक एक मीटिंग किए। मीटिंग करने के बाद हम लोग को सारे रैयत लोग बैठे और उस बैठक में निर्णय लिया गया कि आखिर कंपनी आया है, इस तरह के बात रख रहा है, आखिर कंपनी देगा नहीं देगा। तो हम लोग को सहमति बना कि जब इस तरह का शर्त है तो उस समय शर्त हम लोग कंपनी के साथ 22 बिंदु में करवाए थे। तो 22 बिंदु में करते छटते हम लोग को 19 बिंदु पर जा करके हम लोग को रजिस्ट्री तक गया। 19 बिंदु कुछ रैयतों के साथ हम लोग के मान लिया जाए रजिस्टर में लगाए, माने रजिस्ट्री में लगाया गया। बाकी मान लिया जाए धीरे धीरे 10-20 रैयतों के बाद इन्होंने छलने का काम किए, जो कि हम लोगों को जो एग्रीमेंट था रजिस्टर में लगाने के लिए हटा दिया गया। बाद में भी मान लिया जाए वहां पर मान लिया जाए कोर्ट से भी खींच लिया गया। बाद में मान लिया जाए यहाँ कोल ब्लॉक, चकला कोल ब्लॉक लिया। चकला कोल ब्लॉक लेने के बाद 10 साल तक करीब हम लोग को कंपनी यहाँ चला और किसी तरह मान लिया जाए रोजी रोजगार हल्का फुल्का देता रहा इस क्षेत्र का, लेकिन नौकरी तो नहीं दिया। उसके बाद जब कोल ब्लॉक उसका रद्द हुआ, रद्द होने के बाद मान लिया जाए ये कंपनी नीलाम हो गया। नीलाम होने के बाद एनसीएलटी एक कंपनी इसको अधिग्रहण में नीलामी में लिया। नीलामी में लेने के बाद हम लोग के साथ 2025 तक हम लोगों को मान लिया जाए मजदूरी भत्ता के रूप में रैयतों को मान लिया जाए पेमेंट रैयत को देते रहा। अब जैसे ही मान लिया जाए ऊपर में मान लिया जाए रेशमी मेटेलिक ऑक्शन में आया और रेशमी मेटेलिक लिया, उसके बाद हम लोगों को 2025 से जो भत्ता मिलता था किसानों को, वो सारे भत्ता रैयतों को हटा दिया गया। हम लोग डीसी के पास हम लोग को मान लिया जाए 25 से आवेदन देना शुरू किए कि सर हम लोगों को मान लिया जाए गैर कानूनी रूप से हम लोग को बहला फुसला करके ठग करके हम लोगों को जमीन लिया गया है, से हम लोगों को मान लिया जाए रोजी रोजगार से भी वंचित किया गया है। तो सर हम लोगों को देखा जाए तो एक बार हम लोगों को एसडीओ साहब के साथ मान लिया जाए चकला में मीटिंग हुआ, अरे चंदवा में मीटिंग हुआ, जिसमें सीओ साहब और एसडीओ साहब थे, बड़ा बाबू थे, और इस रेशमी मेटेलिक कंपनी का मान लिया जाए अनुज मुखर्जी थे। और एसडीएम साहब बोले थे कि 15 दिन के अंदर में आपको रैयतों को जवाब देना है, अन्यथा मान लिया जाए हम उसका जिम्मेवारी नहीं है। आपने बताया कि जमीन को नीलामी कर दिया गया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पूरा एरिया जो है, ये जमीन जो है मुझे लगता है सीएनटी जमीन है।
जी जी सीएनटी और- एक्ट का जमीन है। और सीएनटी एक्ट के धारा 47 ये सख्त मना करता है कि किसी भी स्थिति, किसी तरह का परिस्थिति हो, एसटी जमीन यानी सीएनटी जमीन को नीलामी नहीं किया जा सकता है जी। किसी प्रकार से। तो आपने बोला कि ये जो जमीन है कैसे नीलामी हो गया? ये मान लिया जाए सरकारी तंत्र और कंपनी के मिली भगत से ये हुआ है, जिसमें कि बहुत सारे रैयतों का मान लिया जाए बिना परमिशन का भी जमीन सीएनटी एक्ट का उल्लंघन करते हुए कंपनी लिया है। तो देख सकते हैं साथियों, आज झारखंड में कहीं ना कहीं सीएनटी का मजाक बन चुकी है। साथियों मैं बताना चाहूंगा, सीएनटी एक्ट धारा 47 ये सख्त मना करता है कि किसी भी स्थिति, किसी तरह का परिस्थिति हो, सीएनटी जमीन को नीलामी नहीं किया जा सकता है। सीएनटी एक्ट धारा 49 की बात करेंगे, अगर कोई उद्योग आती है, अगर 5 साल के अंदर वो नहीं लगा पाती है तो राज्य सरकार द्वारा जो ये जमीन का रैयतों से हस्तांतरित किया गया है कंपनी के साथ में, उसको रद्द कर दिया जाएगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज झारखंड के नेता मंत्रियों को मैं कहना चाहूंगा, आपने जो सिस्टम बना के रखी है, आपके सिस्टम कहाँ है? आपने तो मजाक बना के रख दिए हैं। क्या कहना चाहिए झारखंड सरकार को? कहीं ना कहीं सीएनटी एक्ट का तो पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है। ये सीएनटी एक्ट सिर्फ ये कहने के लिए सीएनटी एक्ट है, लेकिन आज सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट कानून को इतना धजिया मान लिया जो उड़ा दिया जा रहा है, इस कानून को तो मान लिया जाए कहीं मान्यता नहीं दे रहा। सीएनटी एक्ट जो हमें मिला है वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों के खून पसीना की कमाई है, जी ऐसा ही नहीं दे देगा। लेकिन मैं कहना चाहूँ सरकार को क्या बोलना चाहिएगा? सरकार को तो यही कहना चाहेंगे कि जो सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट का जो जमीन है उसमें सरकार को मान लिया जाए कड़ी निगरानी रखनी चाहिए, जो कंपनी किसी रैयत को ठग ना पाए, गरीब को। काहे कि झारखंड में मान लिया जाए 90% मान लिया जाए जमीन से जीता खाता है झारखंड के वासी लोग। रश्मि मटेलिक मुर्दाबाद, रश्मि मटेलिक मुर्दाबाद, ग्राम सभा जिंदाबाद, ग्राम सभा जिंदाबाद। हमारी जमीनें वापस करो, हमारी जमीनें वापस करो। रोजगार नहीं तो जमीन नहीं, रोजगार नहीं तो जमीन नहीं। ग्राम एकता जिंदाबाद, सीएनटी एसपीटी एक्ट जिंदाबाद।